अगर आप भी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2025 की भर्ती में फॉर्म अप्लाई करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी रहेगी, क्योंकि अगर आपने एक गलती की तो आप चाहे कुछ भी कर लेना, चाहे रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेना, फिजिकल क्वालिफाई कर लेना, सब प्रोसेस क्वालिफाई करने के बाद भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और गलती से नौकरी लग भी गए तो फिर बाद में आपको बाहर आना पड़ेगा। जैसे 2023 वाली भर्ती में करीब 500-600 बच्चों को घर पे वापस भेज दिया गया था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को पता ही नहीं होती और इसके बारे में कोई बताना भी नहीं चाहता। लेकिन मैंने काफी चीजें आपको समझाई थी, लेकिन अभी बहुत सारे नए बच्चे भी कनेक्ट होंगे तो उनके लिए भी ये जरूरी है कि अगर आप बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इन सभी चीजों को जरूर से जान लें। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी देते हैं, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देख लेना, ये आपके लिए पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं, तो देखो 3 ट्रेड की मैं बात करूंगा, उसके अलावा अगर आप किसी अदर ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके काम की वीडियो नहीं रहेगी। पहली जो पोस्ट है, ट्रेड है, वो है आपकी कुक, दूसरी है आपकी वाटर कैरियर और तीसरी है आपकी वेटर। इन 3 पोस्ट के लिए ही आज मैं बात करूंगा केवल। आपकी पहली कुक हो गई, दूसरी वाटर कैरियर हो गई और तीसरी हो गई वेटर। अगर आप इन 3 पोस्ट में से किसी भी एक पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आपकी एक छोटी सी गलती आपका पूरा भविष्य बर्बाद कर सकती है। और ये लास्ट 2023 की भर्ती में हो चुका है। उसमें से करीब करीब 50 से 60 बच्चे ऐसे हैं जो पर्सनली मुझसे मिल चुके हैं, यहां से आके उन्होंने दोबारा सर्टिफिकेट बनवाया, लेकिन उस सर्टिफिकेट का कोई फायदा हुआ नहीं। फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग होता है कि भाई लास्ट डेट से पहले, क्रूशियल डेट से पहले आपके पास होना चाहिए, लेकिन उन्होंने बाद में बनवाया। वैलिड सर्टिफिकेट भले ही बनवा लो, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग, क्रूशियल डेट के अकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। तो उन्होंने पहले फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया था किसी से गलती से, फिर बाद में उन्होंने उसे दिया तो उन्होंने कहा आपने अब रियल सर्टिफिकेट तो बनवा लिया, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट का ही होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई भी वैलिड सर्टिफिकेट है, कोई भी रियल सर्टिफिकेट है, तो वो कभी भी बैक डेट का आपका नहीं बनेगा। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसमें यही है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर बैक डेट का बना दो, हम क्लियर मना कर देते हैं कि भाई बनेगा ही नहीं, जो चीज पॉसिबल ही नहीं है क्या मतलब है। अगर आपको बैक डेट का चाहिए तो जाके फिर किसी से फर्जी बनवा लो। अब देखो कुछ प्रमुख चीजें यहाँ पे बता देता हूँ, जिसमें से थंबनेल में मैंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिखी है, वो है 500 रुपए फीस। ये 500 रुपए का जो खेल है ना, वो पूरी कहानी गड़बड़ा देगा। अब कैसे समझते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, कोई आपका 500 रुपए में सर्टिफिकेट बना रहा है, कोई आपका 1000 रुपए में सर्टिफिकेट बना रहा है, कोई 1500 में बना रहा है, कोई 2000 में, 2500 में, 3000 में, 3500 में, सब अलग अलग अपना सर्टिफिकेट बना रहे हैं। और कोई कितने में भी सर्टिफिकेट बना दे रहा है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आखिर इतने कम में ये सर्टिफिकेट बन कैसे जा रहा है, कि कोई 500 में भी बना दे रहा है और कोई 1000 में बना दे रहा है, कैसे पॉसिबल है। अब देखो इसमें 2 पहलू हैं, आप समझ लेना कि आपको कौन से वाले में रहना है, आपके ऊपर निर्भर करेगा। मोस्ट ऑफ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें केवल फॉर्म अप्लाई करना होता है, ठीक है, और कुछ ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिन्हें सिलेक्शन लेना होता है। तो अब आप ये डिसाइड कर लो पहले कि आपको इन सिलेक्शन वाले कैंडिडेट में रहना है या केवल फॉर्म अप्लाई करने तक ही सीमित रहना है। कि आपको फर्क नहीं पड़ रहा है भाई कि सिलेक्शन हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो केवल फॉर्म अप्लाई करना है। तो आप फिर एक काम करो, ये जैसे आप 3000 का कोई सर्टिफिकेट ले रहे हो, मत लो 3000 का, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको तो केवल फॉर्म अप्लाई करना है। तो बढ़िया है और कम पैसे का लो, यानी कि ज्यादा पैसे बचाओ। आप 500 रुपए का ले लो, क्योंकि आपकी तो इंटेंशन फॉर्म भरना ही है ना, सिलेक्शन तो आपको चाहिए नहीं। और जब सिलेक्शन चाहिए ही नहीं तो फिर इतने पैसे खर्च करने ही क्यों। तो ज्यादा बेटर है कि कैसा भी बन जाए, क्या ही फर्क पड़ रहा है। आप सभी को बता दें कि सर्टिफिकेट बनने तक ही ये चीजें सीमित नहीं रहती हैं, इसके बाद भी बहुत बड़ी कहानी शुरू होती है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्क्रीन पे मैं आप सभी को बता नहीं सकता कि इसके पीछे होता क्या है, लेकिन मैं आपको इतनी चीज क्लियर कर देता हूं कि जो आप ये इस चक्कर में लगे ना कि कम में सर्टिफिकेट बन जाए, ये कम में सर्टिफिकेट बनना आपकी जिंदगी खराब करेगा। और ये 3000 का सर्टिफिकेट आपको कब 3 लाख में पड़ेगा आपको भी नहीं पता चलेगी। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो याद रखना, फॉर्म भरने वाले हो तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर तो जो बनवा रहे हो वो सब एकदम बढ़िया है, उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर सिलेक्शन हो गया तो वो 3000 का 3 लाख में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो आपको समय के साथ पता चल जाएगी। अभी उन चीजों को अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वो शायद आपको अभी समझ में आएंगी भी नहीं। तो सबसे मेन कहानी ये है कि आप ये डिसाइड कर लो कि अभी आपको 500 रुपए बचाने हैं या अपना पूरा कैरियर बचाना है या 1000 रुपए बचाने हैं। और जब फॉर्म भरने का ही प्लान है तो फिर भैया 500 वाला लेना, 2500, 3000, 3500 वाले आपके किसी काम के नहीं है। अब बात
अब बात आती है देखो इसके सर्टिफिकेट के बारे में। तो आप सभी को पता है कि इसका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो कि एनएसडीसी से वेरीफाइड आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आती है कि यहाँ पे बहुत सारी बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं कि कितने टाइम में बनेगा, क्या बनेगा। मैंने पहले भी बोला था आपको, 7 दिन पहले ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दी थी कि करीब 3500 वैकेंसी आने वाली है, तैयारी कर लो और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो बनवा लो। अब आपने नहीं माना तो इसमें मेरी क्या गलती है। अब यहाँ पे समझते हैं, देखो आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो एक चीज क्लियर समझ लो, 3500 रुपए में सर्टिफिकेट बनाएंगे, कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई भी पैसे कम नहीं करेंगे हम लोग करने वाले। आप पहले किसी से बोलोगे, वो पहले आपको बोलेगा 3500 का, फिर 3000 का, 2500 का, 2000 का, 1500 का, 1200 का, फिर लास्ट में आ जाएगा भाई जो देना दे दे, क्योंकि उसका जा ही कुछ नहीं रहा है। ये प्रैक्टिकली अभी आपको चीजें समझ में आएंगी नहीं, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि जो कहानी चल रही थी वो बहुत भयंकर खतरनाक थी। तो ये चीज आपकी समझने वाली है, लेकिन हम आपकी फीस कम नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज की गारंटी देते हैं, टिल सिलेक्शन आपको पूरी चीजें मिलेंगी, ना तो किसी भी प्रकार की समस्या होगी। जो चीजें आपको चाहिए वो चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और आफ्टर सिलेक्शन भी बहुत सारी चीजों को आपको जरूरत पड़ेगी, केवल सर्टिफिकेट से ही सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसमें मैं बता देता हूं कि अगर आप इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, अगर आप इन तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ये मत करो कि कुक का चाहिए, कि वाटर कैरियर का चाहिए, वेटर का चाहिए, नहीं, सीधा एक काम करो, फूड प्रोडक्शन का बनवा लो सभी। अगर आपको बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाली भर्ती में फॉर्म अप्लाई करना है तो फूड प्रोडक्शन वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपका चल जाएगा। अगर आपने पहले से कुक का बनवा रखा है, वेटर का या वाटर कैरियर का, तो वो भी चल जाएगा। लेकिन अभी आप न्यू बनवा रहे हो तो केवल फूड प्रोडक्शन का बनवा लो, उससे कुक में भी अप्लाई कर सकते हो, वेटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, वाटर कैरियर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, सभी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये सभी में आपका एक्सेप्टेबल है, जहां पे भी एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा 100% आपका चलेगा। आपकी लास्ट डेट से पहले पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवा के ये आपको दे दिया जाएगा। जो प्रोसेस होते हैं, जो एनएसडीसी के टर्म्स हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे आपको भी मुझे भी, और नहीं किए तो फिर बाद में इसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ सकता है। किसी दूसरे का कुछ नहीं जाएगा, सर्टिफिकेट बना दिया, पैसे ले लिए, अब आप जानो आपका काम जाने। इस चक्कर में मत रहना, क्योंकि भविष्य आप ही का बर्बाद होगा अल्टीमेट, ना तो मेरा ना किसी अन्य व्यक्ति का। मेरा काम है आपको समझाना, इसीलिए मैं समझा रहा हूं। और एनएसक्यूएफ लेवल 1 के बारे में काफी देर से भी वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि जो भी चीजें चल रही मुझे लगा कि इतना ज्यादा नर्क नहीं मचेगा, लेकिन ज्यादा ही हो गया। तो उम्मीद है कि ये जो चीजें हैं वो एकदम से क्लियर होंगी। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो 7088794016 ये नंबर दे रखा है। व्हाट्सएप पे केवल आपकी 3 चीज चाहिए। पहला चाहिए आपका फोटो, ठीक है, पहला आपका फोटो, दूसरा आपका आधार कार्ड, कैसा भी फोटो दे देना, इसके अलावा तीसरी आपकी 10th की मार्कशीट। ये 3 चीज आप सभी की चाहिए हमें, और ये 3 चीज आप व्हाट्सएप कर दो। जो पेमेंट की लिंक आपको मिले उस पर पेमेंट डन कर दो, और फिर आपकी टेंशन खत्म। जो जो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है। पूरी टीम फॉलो अप करती है, ईच एंड एवरीथिंग आप सभी को बताती है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रही बात इसकी कि कुछ बच्चे, एक और चीज में क्लियर कर देता हूं कि डेमो बोलेंगे कि सर डेमो दे दो। अभी मानो आप डेमो मांग रहे हो, ठीक है, पूरा मैटर यहाँ ट्रस्ट का है। अगर आप डेमो मांग रहे हो तो मैंने आपको एक रियल सर्टिफिकेट भेज दिया, इसके बाद मैं आपका फेक बना दूं, फिर आप क्या कर लोगे? समझने वाली बात है, क्योंकि बीएसएफ वाली भर्ती में लास्ट में यही हुआ था। जो आदमी फर्जी है वो आपको 100 प्रूफ दे सकता है, याद रखना, वो पहले आपको कन्विंस कर ही लेगा। जो 500-600 लड़के भर्ती में निकले वो बेवकूफ तो रहे नहीं होंगे, वो पढ़े लिखे थे तभी वो नौकरी लगे, उनमें इतनी योग्यता थी, फिर भी वो गलत सर्टिफिकेट बन गया उनका। कैसे बन गया? क्योंकि जब फर्जी लोगों से आप बात करोगे, आप कोई प्रूफ मांग लो, डेमो मांग लो, हर चीज उनके पास तैयार है, वो तुरंत दे देंगे आपको। मतलब जो जेन्युइन होगा वो कभी अपने आप को सिद्ध करने के चक्कर में लगेगा नहीं, लेकिन जो फर्जी है उसके पास तो पूरा चिट्ठा है, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला ये चीजें मांग सकता है और मुझे प्रस्तुत करनी है, वो आपको दे देगा। आप कन्विंस हो जाओगे कि जो मांग रहा हूं वो दे रहा है, भाई उसका काम ही ये है, दैट्स व्हाई वो आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो डेमो का कोई सेंस बनता नहीं है, इसलिए ना तो हम किसी को डेमो देते हैं ना कुछ देते हैं। जिस बच्चे को ट्रस्ट है वो जानता है कि हम कभी भी आपके साथ गलत नहीं करेंगे, तो अच्छा डायरेक्टली आके सर्टिफिकेट बनाता है। और मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में सबसे ज्यादा सर्टिफिकेट हमारे द्वारा ही बनाए गए होंगे। उम्मीद है कि ये जो जानकारी है वो पूरी एकदम से क्लियर हो गई होगी। बीएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो एकदम सही जगह से सही सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। केवल सही सर्टिफिकेट से ही काम नहीं चलेगा, सही जगह से सही सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए,
तभी जाके आप नौकरी तक पहुंच पाओगे, अन्यथा केवल फॉर्म भरने तक ही सीमित रह जाओगे। उम्मीद है जानकारी स्पष्ट हो गई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। राम राम, नमस्कार।